नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। आज चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर जो राजस्थान के भूगोल और भविष्य दोनों को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा को हरी झंडी मिलने के बाद मरुधरा की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष का आरोप है कि 100 मीटर की नई सीमा तय कर सरकार ने अरावली का 90% हिस्सा खनन माफियाओं की झोली में डाल दिया है, जिससे राजस्थान रेगिस्तान बनने की ओर अग्रसर होगा। वहीं सरकार का दावा है कि ये एक वैज्ञानिक परिभाषा है और केवल 0.19% क्षेत्र ही खनन होगा, जिससे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बना रहेगा। क्या ये नई परिभाषा अरावली के लिए एक सुरक्षा कवच है या मौत का वारंट? इस पर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता नमित जैन जी और भारत आदिवासी पार्टी के नेता कांति भाई आदिवासी जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। कांति भाई, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, सरकार के अरावली को लेकर दिए गए इस फैसले पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले आपके पंजाब केसरी न्यूज चैनल को हमारी ओर से धन्यवाद जोहार, जो अरावली पर्वतमाला पर डिस्कस डिबेट में हमको आमंत्रित किया। और ये जो अरावली पर्वतमाला है वो न तो कांग्रेस ने बनाई है, न बीजेपी ने बनाई है, न किसी महापुरुष ने बनाई है। ये अरावली पर्वतमाला आपके प्रकृति द्वारा निर्मित है। जब धरती उथल पुथल हुई तब से बनी हुई है। अब कितनी ऊंचाई वाला अरावली पर्वतमाला गिना जाएगा, कितना नहीं गिना जाएगा, इसमें इसकी परिभाषा देने वाले ये कौन लोग हैं? मैं तो खुला बता रहा हूँ, पहले कांग्रेस ने इसको छेड़ा, फिर बीजेपी ने छेड़ा और बीजेपी ने पूरा मामला ही खत्म कर दिया कि 100 मीटर वाले अरावली की श्रेणी में होंगे, बाकी सब नहीं होंगे। तो मैं यूं कह रहा हूँ, मेरा इतना साफ साफ कहना है कि 100 मीटर वाले जो पहाड़ हैं वो अरावली की श्रेणी में होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो क्या बाकी नहीं होंगे उसको खुला खनन के लिए छोड़ देंगे? सरकार खुला खनन के लिए छोड़ देंगे तो सरकार को तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में रेगिस्तान इस तरह से प्रसारित होगा और पूरा हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। जल जंगल जमीन की लड़ाई पहले आदिवासी लड़ता आया है, तो इस लड़ाई में सबको कूदना चाहिए। मैं तो जो भाजपा के लोग हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि रेगिस्तान को रोकना है तो अरावली को बचाना होगा। अगर अरावली नहीं बचेगी तो यहाँ का जब मानव जीवन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैं तो कहना चाहता हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भाजपा के जो तमाम प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता है, सरकार के जो तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका स्पष्ट बयान है कि जो अरावली पर्वतमाला है इसका कुछ ही हिस्सा खनन में जाएगा। तो ये तो अपनी तरफ से वो अपना जो रुख है वो इख्तियार कर चुके हैं, अपनी सफाई पेश कर चुके हैं। देखिए, किसी का कोई भी स्टेटमेंट आए, सरकार का है, अभी वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है। अब कौन सा मंत्री संतरी या नेता अरावली खनन होगा वहां पे आके आड़े रुक जाएगा कि नहीं, इसका नहीं खनना है, इसका रोक दो। ऐसा कौन सा आदमी होगा जो स्टाम्प पे लिख के देगा? स्टाम्प पे लिख के देने वाला भी खत्म हो जाते हैं। आज की तारीख में कोई किसी की वैल्यू नहीं रहती है। और जो सरकार ने ठप्पा लगा दिया कि इतने मीटर के जो पहाड़ होंगे उसको खुदाई स्टार्ट करो, कुल मिला के अरावली के अंदर जो आपका खनिज संपदा है, सोना चांदी जिप्सम मैंने पूरा मिनरल्स भरा हुआ है, और उस मिनरल को खोदने के लिए ये जो नई परिभाषा प्रसारित की जा रही है। और सरकार चाहे किसी की भी हो तो वो उस समय जो खनन करेंगे, खोदेंगे। आज की तारीख में जयपुर का पहाड़ देख लो, पूरा पूरा खोद डाला है। और हमारे आदिवासी इलाके में बहुत सारे ऐसे पहाड़ है जहां पर मार्बल निकाला जा रहा है और सरकार को मोटी रकम इनकम हो रहा है और वो मार्बल विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। तो ये कोई आदमी, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अरावली की जो परिभाषा है उस परिभाषा को सरकार ने, हाईकोर्ट ने उसको डिफेंस सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि इसकी परिभाषा कर दी और 100 मीटर वाले ही रहेंगे, उसके बाद सब खोद दिए जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के आपके पार्टी के पदाधिकारी हैं, सरकार के जो मंत्री संतरी हैं, वो इसको बचा पाएंगे। इसको बचाना है तो इसका विरोध ही एक विकल्प है। उसको जो परिभाषा है वो परिभाषा खत्म करके छोटे छोटे जो पहाड़ हैं, उस पहाड़ से फिर पहाड़िया है, पहाड़िया से फिर आपकी गुरु शिखर है, झरगा है, ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो वहां उनको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अरावली ही हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वाभिमान है, जिससे हम इस अरावली के मेडागास्कर से जुड़ी हुई थी उस तत्कालीन समय में अफ्रीका से। वो एक भूगोलवेत्ता क्या कुछ कहा है। ठीक है कांति जी, मैं समझ गया कि आप लगातार जो ये सरकार का फैसला है, केंद्र सरकार का फैसला है, इसका स्पष्ट रूप से विरोध कर रहे हैं।
नमित जी हमारे साथ मौजूद है, भाजपा प्रवक्ता है। नमित जी, आपने खुद सुना, आदिवासी नेता है कांतिबाई आदिवासी जी, और उन्होंने अपने रूप में ये इख्तियार किया है कि क्या कुछ किस तरीके से विरोधाभास किया जा रहा है। मैं समझना चाह रहा हूँ आपके जरिए, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सीधा सवाल है कि आप कौन होते हैं परिभाषा तय करने वाले? अगर इसको ये प्रकृति की देन है पूरी पर्वतमाला, तो भाजपा या फिर केंद्र की भाजपा या कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी क्यों इसका परिभाषा जाहिर करेगा? जी। जी, देखिए पहली बात तो जो आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया है, ये काम सरकार ने नहीं किया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश तो हर ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है जिस पे नहीं आया हो, आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। विरोध करना हमारा धर्म है, हम उसका कर्तव्य है हमारा कि हम विरोध करते हैं। लेकिन ये माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, पे चर्चा कर रहे थे जी, नमित जी। जी, बिल्कुल वही परिभाषा जो की है वो भी माननीय कोर्ट ने की है और इस पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, केंद्र के हमारे जो मंत्री है वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कल पूरा स्पष्टीकरण दिया और विभिन्न चैनल्स पर जाकर वो बोले हैं, इसका स्पष्टीकरण दिया है कि किस भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है, जो भी लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये लोगों में केवल अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा है, जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, अरावली को बचाने का संकल्प जितना सब लोगों का है उतना ही हमारा भी है। हम भी यहीं के लोग हैं, हम भी भारत माता की जो जो हमारी धरती है, धरती माता है, उस पर रहते हैं और इसी की सबसे ज्यादा अगर पूजा और सम्मान करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरावली को बचाने का हो चाहे किसी भी पहाड़ को बचाने का हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने कल कहा, मैं कुछ ब्रज का सेवक हूँ और वहां की पूजा करता हूँ, उसको मानता हूँ, वहां की मिट्टी से मैं निकला हुआ हूँ, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वहां से एक पत्थर भी खनन में जाएगा। बल्कि आपको मैं आंकड़ों के साथ बताता हूं कि आंकड़े, हम हवा में बातें नहीं करते हैं। डोटासरा जी, जूली जी, ये हवा में बातें कर रहे हैं। इनके समय में इनको तो बोलने का धर्म ही नहीं है। इनके समय में अरावली के लिए, जो पहाड़ को बचाने के लिए भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ 555 दिन के धरने के बाद 20 जुलाई 2022, मैं डेट के साथ बता रहा हूं, 20 जुलाई 2022 को संत विजय दास जी ने आत्मदाह कर लिया था। किसके लिए किया था? पहाड़ को बचाने के लिए, अवैध खनन को बचाने के लिए। और कितने ही ऐसे प्रकरण थे जिनमें अवैध, हजारों की तादाद में अवैध खनन हो रहे थे। अब आपको मैं बताता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2 वर्ष की सरकार में खनन को लेकर क्या किया है। मैं पूरा आंकड़ा बता रहा हूँ। भाजपा सरकार ने 2 साल में 20,526 प्रकरण दर्ज किए हैं। 2 साल में 211.26 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूल की है। 2 साल में 2228 एफआईआर दर्ज की है। 2 साल में 1175 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 2 साल में 19,744 वाहन व मशीनरी जब्त की है। इसके अलावा मैं बता दूं, अलग से अरावली का मैं बता रहा हूँ, 2 साल में अरावली के क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए 10,966 प्रकरण दर्ज किए, 136.78 करोड़ रुपए वसूल किए गए, 1,002 एफआईआर दर्ज की गई और 10,616 वाहन जब्त किए गए और 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई केवल अरावली क्षेत्र के लिए। निमित जी, ये आंकड़े हमारी सरकार के हैं। हम भी जो जितने भी माफिया हैं, ये खनन माफिया हैं, इनके पक्षधर नहीं है। लगातार आपके जरिए मैं समझना चाह रहा हूं कि लगातार सरकार पर, खास तौर पर तमाम नेताओं पर ये आरोप लगते रहते हैं कि अवैध खनन पे पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाई जा सकी है। इसके बावजूद जब आप अरावली को रोकने या इसके इस तरीके की परिभाषा का जिक्र करते हैं, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि जब अवैध खनन पर ही अभी तक सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे में इस तरीके की परिभाषा देना, इस तरीके के फैसले कहाँ तक उचित है जनता के लिए? जी देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो इसी को लेकर दिया है कि जो अवैध खनन हो रहे थे, चाहे वो बड़ी पहाड़ी हो चाहे छोटी पहाड़ी हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि जो पहले अवैध खनन होते थे अरावली की पहाड़ी में या कहीं पर भी, वो अब सारे रुक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का आदेश है इसको भ्रमित करके पढ़ाया गया है। जो पर्यावरणविद है, जो शिक्षाविद है और जो इस बात को समझते हैं, उन्होंने अच्छे से इसको पढ़ा है। केवल इसमें एक दो फॉल्ट है, इसका भारतीय जनता पार्टी भी हम विरोध कर रहे हैं। हमेशा नहीं, हम सरकार का मजबूत पक्ष कोर्ट में रखेंगे कि आप ये जो 2 लाइन जो हमें सही नहीं लग रही है, जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है, उसको हटा दीजिए। ये बात तो हम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कल कि एक पत्थर भी हम नहीं जाने देंगे, यहाँ से कोई अवैध खनन नहीं होगा। और ये जो बात करते हैं कि शहर बसाए जाएंगे, ये करे जाएंगे, अरे तो शहर तो ऑलरेडी बसे हुए हैं ना। हम जो अरावली की जो मूल स्वरूप है उसको हम नहीं छेड़ने देंगे। बाकी अजमेर कहाँ बसा हुआ है? अरावली के बीच में, जहां पहले अरावली थी। बूंदी, उदयपुर, अलवर,
और भी ऐसा बहुत सारे शहर है जो अरावली में बसे हुए हैं। अरावली एक पर्वत श्रृंखला है और भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि धरती की हम पूजा करते हैं, पहाड़ को हम देवता मानते हैं, पहाड़ों में तो हमारे देवता बसते हैं। हमारे जो 4 धाम की यात्रा हम करते हैं वो चारों धाम पहाड़ों में बसे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी ठीक है नमित जी, ऐसे पर्यावरण के लिए, और हम तो बात करते हैं एक पेड़ माँ के नाम, रोज पेड़ लगाइए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला नहीं है, माननीय कोर्ट का फैसला है। इसके लिए हमने एक कमेटी बना रहे हैं, सरकार कमेटी बनाकर इस पर कार्य कर रही है कि कहीं भी भ्रम नहीं फैलाया जाए, और अगर कुछ गलत मान लो इसमें कोई एक आध लाइन है तो उसके लिए हम पक्ष रखेंगे। बिल्कुल नमित जी, मैं कांति जी के पास आना चाहता हूँ। कांति जी, स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ही बयान है कि जब भजनलाल शर्मा जो सूबे के मुखिया है, मुख्यमंत्री, वो खुद अगर ये कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं होने देंगे, अवैध खनन को कुछ नहीं होने देंगे, पहाड़ को कुछ नहीं होने देंगे, तो फिर काहे की आपत्ति, किस चीज की आपत्ति है? देखिए, सूबे के मुखिया में मैंने पहले ही कहा ना, सूबे के मुखिया आज है कल नहीं। भारत देश के प्रधानमंत्री आज हैं कल दूसरे हो सकते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आज भजनलाल जी है कल दूसरे कोई हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो प्रकृति ने निर्मित किया है, प्रकृति ने जो पहाड़ बनाए हैं, कुदरत ने जो पहाड़ बनाए हैं, उस पहाड़ का आप परिभाषा करने वाले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे हम परम ब्रह्मा नहीं है ये लोग, वो भी एक इंसान है। अब प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा तो प्रकृति ऐसा खेल खेलेगी, इसका कोई देख नहीं सकता। अभी देखिए कुछ समय पहले कोरोना आया था, तो कोरोना में जो सिटी बसी थी उस सिटी के लोग तमाम लोग मारे गए, लेकिन गांव में जो लोग एक मकान उधर है एक उस पहाड़ी पर है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी बचाई है। उनको ऑक्सीजन पे लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, शुद्ध ऑक्सीजन लिया अरावली पर्वतमाला से। तो मैं सूबे के भले सूबे के मुखिया हो, सूबे के मुखिया है नहीं, सूबे के मुखिया बनाए गए हैं, ये सूबे के मुखिया ने अगर कहा है कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, क्या गारंटी है कि नहीं होने देंगे? इनके पास कोई कोर्ट एफिडेविट है या फिर कोई सॉलिसिटर है, जनरल सॉलिसिटर है जो पैरवी करेगा? खास करके राजस्थान का जो अरावली इलाका है उसमें टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो नीचे धरातल पर है, जिसपे आपका भूकंप को कम करने वाली प्लेटें हैं। जिस प्रकार से ये छोटी छोटी पहाड़ियां खोदाई हो जाएगी, क्या गारंटी कौन नहीं खोदेगा? वो तो आज की तारीख में देखिए हमारे इलाके में इतना मार्बल निकाला जा रहा है, इतना मार्बल निकाला जा रहा है कि सारा कोई हद नहीं है। और आने वाले समय में मतलब धरती कंपन होगी या कुछ ऐसा जलजला आएगा, उसका जिम्मेदार कौन? इसीलिए मैं तो कहना चाहता हूँ, भारत जनता पार्टी की सरकार है, चाहे आपके राजस्थान में हो चाहे आपके केंद्र में हो, तो उन सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करना चाहिए कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, रायसीना हिल की पर्वतमाला तो खत्म कर दी, तोड़ दी गई है। अब राजस्थान की जो बची है उसको हम लोगों को बचाना है, और वो हलफनामा पेश करे कि अरावली क्या डेफिनेशन आपने जो बताया है, जो परिभाषा बताई है 100 मीटर वाला, वो 100 मीटर वाला नहीं, जो पहाड़ छोटे से भी है और बड़े से भी है, सारे अरावली पर्वतमाला की परिवार है और उस परिवार को हमको बचाना है। भाजपा प्रवक्ता नमित जैन जी, माफ कीजिएगा, मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ बोलना होगा, लेकिन समय के अभाव के चलते मुझे ये चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ रही है। लेकिन आप दोनों से स्पष्ट रूप से बात करके हमने जाहिर तौर पे ये समझने का प्रयास किया कि अरावली पर किस तरीके की इस वक्त प्रदेश में राजनीति हो रही है, और तमाम सारे पहलू, तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए, तमाम सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के जरिए समझने का प्रयास किया कि आने वाले वक्त में प्रदेश की राजनीति पे अरावली कितना महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है। एक बार फिर आपसे जरूर जल्दी जुड़ेंगे और आपके तमाम सारे वक्तव्य को आपसे संवाद करके समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।